इस शदीद गर्मी में हमारे खाने पीने, पहनने ओढ़ने, इवन के पूरे घर को गर्मी के अकॉर्डिंग सेट करने तक पूरी रूटीन और सेटिंग इस तरह से करनी पड़ती है कि गर्मी का एहसास कम से कम हो। इवन के हमारे खाने पीने में यूज़ होने वाले बर्तन अगर स्मार्टली सिलेक्ट और यूज़ किए जाएं तो हम इस शदीद गर्मी का मुकाबला हाइजीन फ्रेंडली और इफ़ेक्टिव वे में नो डाउट कर सकते हैं। इवन मेरी सिलेक्शन और यूजेज को एंजॉय या फॉलो करना चाहते हैं तो वीडियो को फुल वॉच करने के साथ साथ शेयर और लाइक भी करें सो दैट एवरीवन कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। सर्दी का मुकाबला करना कंपैरेटिवली ईजी है। गर्म कपड़ों की लेयरिंग करके या फिर मुख्तलिफ किस्म के खाने खाकर या फिर हम बिस्तर में घुसकर इस सर्दी का मुकाबला कर लेते हैं, लेकिन इस तपते सूरज का क्या? इसका मुकाबला करना बहुत ही चैलेंजिंग बन जाता है, और वो भी पूरे साल में ज़्यादा टाइम के लिए, जिसके लिए रोज़ शावर लेना ताकि बॉडी कूल, हाइड्रेटेड, हाइजीनिक और क्लीन रहे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गर्मी में हमारी स्किन डैमेज ना हो जाए या सन टैन, सन बर्न ना हो जाए, उसके लिए हम डिफरेंट स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जिनमें विटामिन सी, कोलेजन, हाइलुरोनिक एसिड और तमाम स्किन रिज्यूविनेटिंग इंग्रेडिएंट्स मौजूद होते हैं। बट इन प्रोडक्ट्स पर इतने पैसे खर्च कर देने के बाद अगर हम अपनी बॉडी को इंटरनली हाइड्रेट नहीं रखते तो कोई फ़ायदा नहीं डियर्स। इस इंटरनल ट्रीटमेंट का तब तक फ़ायदा नहीं होगा जब तक हम अपनी बॉडी को फुली हाइड्रेट नहीं रखेंगे। मतलब कि जैसे कि दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीने की एडवाइस मेरी हर दूसरी वीडियो में आपको मिलती है। हम समर्स में एवरी पॉसिबल और अवेलेबल ड्रिंक यूज़ करते हैं, जैसे लेमनेड, लस्सी, शरबत, कोला, ड्रिंक्स, स्मूदीज़, शेक्स कंज्यूम करते हैं, है ना, ताकि बॉडी को एज मच हाइड्रेटेड रख सकें। तो उसके लिए हम पानी तो ऑब्वियसली पीना हमारे लिए मस्ट है, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, हमारी ओवरऑल गट हेल्थ के लिए, हमारी स्किन ग्लो के लिए, हर चीज़ के लिए पानी का पीना बहुत ज़बरदस्त है। और उसके लिए अब किस तरह के कंटेनर्स या ग्लास यूज़ करने हैं, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगी कि इस तरह के स्टील के ग्लास आप यूज़ करें। देखें, ये ग्लास एक तो जल्दी ठंडा हो जाता है और एक ज़्यादा देर तक ठंडा रहता है। बहुत बेस्ट ऑप्शन है। और उससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन ये है कि अगर आप ये मिट्टी के ग्लास आजकल बहुत इजीली अवेलेबल हैं, अगर आप ये यूज़ करते हैं तो ये उससे भी ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। आजकल हम रेफ्रिजरेटर्स में पानी की तरह तरह की बॉटल्स रख कर या फिर डिस्पेंसर में रख कर पानी को चिल करते हैं, लेकिन वही ना जो सालों पहले हमारे बड़े मिट्टी के घड़े यूज़ किया करते थे, जब लाइट का कॉन्सेप्ट ही नहीं था, तो उनकी सेहत भी हमसे ज़्यादा अच्छी थी और बिजली के बिल का फिक्र भी नहीं था उनको। तो उसके बाद मैं आपको बताऊं, अगर आप ग्लास के अलावा ये इस तरह के ग्लास यूज़ करते हैं आजकल जो बहुत ट्रेंड में हैं, तो उनको भी कोशिश करें कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ वाले या प्लास्टिक के ग्लास ना यूज़ किया करें, चाहे जितनी मर्जी अच्छी क्वालिटी के हों, क्योंकि एट टाइम्स इनको ना साफ़ करना बड़ा मुश्किल होता है। और आपको पता है कि प्लास्टिक जो है उसको आजकल वैसे ही बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो हम रेकमेंड वैसे ही नहीं, हमारे इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, तो हम उसको रेकमेंड नहीं करते। और इसकी क्लीनिंग भी एक चैलेंज बन जाता है, जो कि हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक नहीं है। बेस्ट ये है कि आप इस तरह के ग्लास के मग यूज़ कर लें, जो कि हैंडल वाले भी होते हैं, कैरी करना भी इजी होता है, और इनके ऊपर ये जो स्ट्रॉज लगे होते हैं कुछ थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक के मटेरियल के होते हैं, लेकिन होते तो बहरहाल प्लास्टिक के ही है ना। साफ़ करना तो इनको भी उसी तरह का चैलेंजिंग है। आगे चलकर बताती हूँ कि बड़े ईजी वे में हम इनको कैसे साफ़ कर सकते हैं और किस तरह के स्ट्रॉज यूज़ करने चाहिए। हाँ जी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि ग्लास के इस तरह के स्क्वायर शेप के, क्योंकि शेप भी ग्लास की बहुत मैटर करती है कि हम उसको अच्छे से अंदर तक क्लीन कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद ये इनका जो एयर टाइट जो जार होते हैं ना इस तरह के ग्लास, वो बड़े बेस्ट होते हैं ताकि बिल्कुल ये कैरी करने भी इजी हो जाएं, इनमें से कोई स्पिलिंग भी ना हो सके और ये एकदम एयर टाइट रहें। और इनके अंदर अगर ये आजकल जो ग्लास के स्ट्रॉज हैं ना, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। एक तो इनके अंदर से नज़र आता रहता है कि ये साफ़ हैं कि नहीं, एकदम टाइट लॉक हो जाते हैं, और उसके बाद इनको साफ़ करना समवॉट ईजी हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है क्योंकि इनके टूटने का डर तो ऑब्वियसली होता है। तो बस इसमें से कोई भी आप बेस्ट ऑप्शन ले लें। सबसे बेस्ट यही है कि शीशे के आप इस तरह के हैंडल वाले ग्लासेस यूज़ करें और उनके अंदर जो स्ट्रॉज भी हों वो भी शीशे के हों। अगर आपके पास ये हैं तो बेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह के शीशे के ग्लासेस नहीं हैं और शीशे के स्ट्रॉज आप बच्चों की वजह से उनके मुंह में नहीं देना चाहते, या किसी वजह से कि बच्चे उनको तोड़ ना दें, कोई एक्सीडेंटली कुछ मसला ना बन जाए, तो उसके लिए मैं आपको एक और ऑप्शन बता देती हूँ कि आजकल ना
टम्बलर्स बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं। अब ट्रेंड में एक चीज़ होती है, वो एक दूसरी बात है, लेकिन वो कितने इफ़ेक्टिव हैं, कितने प्रैक्टिकल हैं। जैसे ये मैंने मिनीसो से लिया हुआ है और ये मेटालिक है। अब इसके ऊपर जो स्ट्रॉ लगा हुआ है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का स्ट्रॉ है, ठीक है। और उसके ऊपर इस तरह से बच्चों को इस तरह की चीज़ें बड़ी फैसिनेट भी कर रही होती हैं, तो उसके ऊपर बड़ा प्यारा सा ना लिड बना हुआ है फ्लावर शेप का। उसके बाद ना अब इसके जो खोलने वाला है ना काम, इसको घुमा कर खोलना पड़ता है और ज़्यादा ज़बरदस्त होता है कि बिल्कुल टाइट और लॉक हो जाता है चीज़। इसके अंदर ज़्यादा देर तक ठंडी रहती है और आप इसके अंदर कुछ भी डालकर, कोई स्मूदी, शेक, कोल्ड कॉफ़ी, हर चीज़ आप इसके अंदर डालकर रख सकते हैं। तो ये प्लास्टिक मटेरियल का है, लेकिन मैंने अपने लिए एक और बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया। मुझे एक नज़र आया, ये एम्पोरियम मॉल में ना 2nd फ्लोर पर अगर आप जाते हो तो आपको पता होगा, वहाँ पर ना एक होम डेकोर का स्टॉल लगा हुआ है। जैसे ही आप एस्केलेटर से उतरते हैं तो सामने ही नज़र आता है। वहाँ से बस मैंने इसको परचेज़ किया। मैंने देखा इसके अंदर एक तो ये मेटालिक पूरा है, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। बेस्ट पार्ट इज़ कि इसका ये वाला जो नेक एरिया ना बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है, एकदम से एयर टाइट हो जाता है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि एक तो इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, 600 ml का ये है। और इसका जो स्ट्रॉ है ना, आप ये देखें कि ना तो वो प्लास्टिक का है ना वो शीशे का है, इसका स्ट्रॉ भी जो है वो मेटेलिक ही बना हुआ है। अब इसकी कैपेसिटी आप चेक करें, 600 ml है, यानी कि ½ लीटर से भी ज़्यादा है। तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है कैपेसिटी वाइज, और इसको कैरी करना भी बहुत ईजी होता है, कोई स्पिलिंग का डर नहीं होता। और सबसे बेस्ट ये है कि इसके अंदर हाथ डालकर अच्छे से इसको साफ़ करना भी ईजी हो जाता है। और उसके अलावा इन टम्बलर्स का ये होता है कि अगर कहीं आप ट्रैवल कर रहे हैं या घर से आप बाहर जा रहे हैं, क्योंकि मेरी ये सबसे मेन आदत यह है कि मुझे ना वॉलेट के साथ साथ मुझे अपनी एक पानी की बॉटल भी साथ कैरी लाजमी करनी होती है। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, इवन चाहे मैं मार्केट तक जाऊँ, तो मेरे साथ पानी की बॉटल या टम्बलर होना तो लाजमी है। तो ट्रैवल के लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप कहीं पे भी जाएं तो आपके पास ये टम्बलर्स हों, मेटालिक हो, अंदर मेटालिक स्ट्रॉ हो, तो आप उसको इजीली कैरी कर सकते हैं और बहुत देर तक आपका इसके अंदर कोई भी जो है ना ड्रिंक, वो ठंडा रहेगा। अब इनको क्लीन करने की बारी आती है, तो इसी तरह के जो साफ़ करने वाले ब्रशेज़ हैं ना, क्लीनिंग ब्रशेज़, इनके साइज़ के अकॉर्डिंग वो मार्केट में ईजिली अवेलेबल हैं। ये भी मैंने दराज से ही ऑर्डर करके मंगवाए हैं, अगर आप कहेंगे तो इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। ये फ्लेक्सिबल सी इसकी स्ट्रिंग है जिसके ऊपर ना ब्रश लगा हुआ है। अब मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाती हूँ कि इस टम्बलर के अंदर देखें हाथ कितना इजीली जा रहा है, आराम से साफ़ हो जाएगा। और इसकी कैपेसिटी भी ज़्यादा होने की वजह से मुझे बार बार इसके अंदर फिलिंग भी नहीं करनी पड़ेगी। अब ये अंदर से बिल्कुल साफ़ हो गया। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका स्ट्रॉ भी कितना इफ़ेक्टिवली मैं साफ़ कर लेती हूँ। बस इसके ऊपर थोड़ा सा विम बार लगाया या सोप बार या जो भी जेल आप यूज़ करते हैं वो आप लगाएं और इसके अंदर आप डाल के इसको अच्छे से साफ़ कर लें। देखें ये स्ट्रिंग जो है फ्लेक्सिबल होने की वजह से बिल्कुल भी तंग नहीं कर रही, अच्छे से अंदर की तरफ जा रही है। दूसरी साइड से भी अगर आपका स्ट्रॉ थोड़ा सा ज़्यादा बड़े साइज़ का है तो आप इसके अंदर दूसरी साइड से भी इसको इसी तरह से डालकर साफ़ कर सकते हैं। इस जो स्ट्रिंग है जो ब्रश की, इसकी तकरीबन लेंथ जो है 1 फीट से 1 फीट तो है ही। तो बस मैक्सिमम इतने ही हमारे स्ट्रॉज भी होते हैं, बल्कि इससे कम ही होते हैं। तो ईजिली ये साफ़ हो जाता है। कोई जर्म्स का तो बिल्कुल इसके अंदर रहता ही नहीं अंदेशा कि कोई इसके अंदर होंगे, और बिल्कुल हाइजीनिकली ये प्रोटेक्टेड हो जाते हैं और बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाते हैं। अब आप इनको लगाएं और इस तरह से अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यूज़ करने से पहले याद रखें कि इनको कभी गीला गीला यूज़ ना करें, इनको इन्वर्ट करके रखें और स्ट्रॉज को भी थोड़ी देर के लिए ड्राई होने दें और उसके बाद यूज़ करें। अब ये जो दूसरे ग्लास मटेरियल के थे या प्लास्टिक के थे, अब मैं आपको इनके अंदर भी डाल के इनको साफ़ करके दिखा देती हूँ कि ये जो प्लास्टिक के स्ट्रॉज हैं इनको भी ये बहुत एफिशिएंटली साफ़ करते हैं। तो गर्मी का मुकाबला तो हमने करना ही है ना, अपने आप की अपनी बॉडी को कूल रख के, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रख के। लेकिन जब तक हम जितने भी यूटेंसिल्स हैं, जितने भी हमारे कुकवेयर्स हैं, जितनी भी हमारी इस्तेमाल होने वाली आइटम्स हैं जिनमें हम कोई भी ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं या हम कोई चीज़ खाते हैं, जब तक वो हाइजीनिक नहीं होंगी, बिल्कुल प्रॉपर नहीं होंगी हमारे सीज़न के अकॉर्डिंग, तो हमारी सेहत भी नहीं ठीक रहेगी और हम उस सीज़न का भी मुकाबला अच्छे से नहीं कर सकेंगे। और अगर समर्स की बात हो ही रही है तो इस तरह की प्लास्टिक मटेरियल की बॉटल्स जो बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर मिल रही होती हैं, या समटाइम्स लोग फिजी ड्रिंक्स की बॉटल्स को भी फ्रिज में पानी रखकर ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं, तो प्लीज़ ऐसे ना किया करें। आप अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। अगर आपने प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ करनी ही है, आपको ईजी लगता है, कन्वीनियंट लगता है, तो अच्छे मटीरियल की, इस तरह के जिनके लिड्स हों, एयर टाइट लिड्स हों, जिनको एकदम से खोला भी ना जा सके, स्पिलिंग का डर ना हो, मटीरियल बहुत अच्छा हो, ट्रांसपेरेंट हो तो बहुत अच्छी बात है। तो क्योंकि चीज़ उसके अंदर से नज़र आती रहती है और आप इसकी क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। थोड़ी सी
महंगी ज़रूर आती हैं लेकिन आपकी हेल्थ से महंगा कुछ भी नहीं है। अगर इनके ऊपर स्केल्स बने हुए हैं तो और भी अच्छी बात है कि आपको पता होगा, मेरे जैसे हेल्थ कॉन्शियस लोग जिन्होंने दिन में 2 से 3 लीटर गर्मी हो सर्दी हो पानी पीना ही है अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के लिए, टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए, स्किन को ग्लो देने के लिए, तो प्लीज़ आप इस तरह की बॉटल्स यूज़ किया करें। ये बॉटल्स जो हैं इनके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करना बिल्कुल नहीं बनता। उसके बाद अगर प्लास्टिक की बॉटल नहीं है तो सबसे बेस्ट ये है कि इस तरह की बोरोसिलिकेट की या ग्लास बॉटल्स को आप यूज़ करें, जो कि जिनके एक तो ये ट्रांसपेरेंट होंगी, इनके अंदर कितनी चीज़ पड़ी है और कितनी नहीं है आपको नज़र आता रहेगा। सबसे बेस्ट ये है कि इनको क्लीन करना आसान होगा और ये ज़्यादा देर तक बिल्कुल क्लीन रहेंगी और इनके अंदर जो इनके लिड्स होते हैं उनको भी वो भी प्रैक्टिकल और ज़्यादा ऑपरेटेबल होते हैं। इनके अंदर चाहे आप डिटॉक्स ड्रिंक्स बना लें, क्योंकि मैं ज़्यादातर बोरोसिलिकेट की बॉटल्स ही अपने डिटॉक्स ड्रिंक्स के लिए यूज़ कर रही होती हूँ और क्योंकि ये सामने पड़ी होती हैं तो मुझे पता चल जाता है कि इतना पड़ा हुआ है और इतना मैंने कंज्यूम कर लिया है, तो बहुत ईजी रह जाता है हमारे लिए इन बॉटल्स को साफ़ करना भी, हाइजीनिकली एकदम इनको प्रोटेक्टेड रखना और इनको क्लीन रखना मस्ट हो जाता है। उसके बाद इन बॉटल्स को साफ़ करने का तरीका मैं आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। क्योंकि अगर हम ये बॉटल्स चाहे ये मेटालिक हैं, चाहे ये बोरोसिलिकेट की हैं और चाहे अगर आप प्लास्टिक की भी अच्छे मटेरियल की यूज़ कर रहे हैं, अब इनको अगर हम पूरे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे तो फिर इन बॉटल्स को इस्तेमाल करने का क्या फ़ायदा। इनको एयर ड्राई करने के साथ साथ सन ड्राई ज़रूर किया करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखने के साथ साथ जानवरों और परिंदों के पानी पीने का एहतमाम ज़रूर किया करें। चाहे एक छोटी सी डिश रखें, गाय बगाए उसको पानी से भरते रहें और सवाब का सवाब और इन बेज़ुबान जानवरों की जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी पूरी होती रहेंगी। So yeah, that's all for today. Subscribe Womania ATF and press the bell icon to get each notification of my video in time. Lots of love. Allah Hafiz and bye-bye.